हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम फिर आ गए हैं पार्ट 2 लेकर, क्योंकि कल टेक्निकल इशू की वजह से हमारा जो वो पार्ट था वो पूरा नहीं हो पाया था। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, पार्ट 2 बना लेंगे। तो हमारे साथ है आज की चर्चा एक बार फिर जुड़ गए हैं आपके साथ में। क्या करें, कुछ ना कुछ इश्यू ऐसा आ जाता है कि हमारे अंदर गैप आ ही जाता है। लेकिन नहीं, हम गैप नहीं आने देंगे। फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं, तो अब करते हैं सेकंड पार्ट का स्टार्ट। तो सेकंड पार्ट बिना देर करे हुए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में जो हमें सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस करना था, वो ये डिस्कस करना था कि दामाद और बेटी की कितनी बढ़िया दावत हुई। देखिए, हमारे यहाँ मैं पहले भूमिका बता दूँ। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा नहीं जाता, सब करते हैं। जो लड़की जो होती है, वो ईद के अगले दिन सलाम करने के लिए अपने पीहर आती है और दामाद भी साथ में आता है और वो सलाम करने के लिए आते हैं और उनका स्वागत जो है किस तरीके से किया जाता है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं बीच में थोड़ा-सा बोलना चाहूँगी, थोड़ा-सा डिटेल करना चाहूँगी। सलाम करने का मतलब ये नहीं कि जाओ और सलाम करके वापस आ जाओ। मतलब एक तरीके से ऐसे बोला जाता है कि ईद का सलाम करने आए हैं बेटी-दामाद। मीन्स ईद मिलने आए हैं, यानी कि ईद सेलिब्रेट करने आए हैं। क्योंकि देखो, जो पहला दिन होता है वो सबके अपने-अपने घर का होता है। तो बेटी भी जब ससुराल जाती है तो ऑफ कोर्स वो अपने ससुराल में मनाएगी। लेकिन सेकंड डे, जैसे कि हम कहते हैं कि 3 दिन तक सेलिब्रेट होता है, तो ऐसे ही सेकंड डे या जैसे भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हो, तो थर्ड डे ऐसा करके जाते हैं। जी, बताइए? तो फिर आगे फिर दामाद और बेटी आ गए, तो फिर ईद की दावत भी करनी थी। तो अम्मी ने ईद की दावत के लिए बुला लिया। अम्मी, अच्छा खाना भी बना लिया आपने? चलिए, दामाद और सॉरी बेटी दोनों के दोनों पहुँच गए। और भाई ये कैसी दावत है? ना साला है, ना सलज है, कोई भी नहीं है। घर किसका है? पीहर किसका है? पीहर कैसे होता है? खाली अम्मी से होता है और या फिर जो भाई और भाभी उनसे भी होता है? नहीं, मैं आपको थोड़ा-सा इसमें बीच में करेक्ट करना चाहूँगी। आप भूल रहे हो, भाई-भाभी का घर तो ऊपर है और पापा भाई-भाभी की फैमिली में आते हैं। ये तो सिर्फ़ अम्मी का घर है, तो दावत सिर्फ़ अम्मी ने करी अकेले। तो क्या अम्मी ने चुपचाप दावत कर ली? और वो भी 3 दिन और 4 दिन पहले रखे हुए गोश्त के साथ में? कमाल की दावत थी भई। बेटी और दामाद का कितना बढ़िया स्वागत हुआ कि उनके लिए पुराना खाना आया, ठीक है? नंबर 1, ना साला दिखाई दिया, ना सलज दिखाई दी, यानी भाभी और भैया दोनों नहीं थे और साथ-साथ में पापा भी नहीं थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ अम्मी थी। ले दे के उसके हिस्से में ऐसा लगता है अम्मी आई हैं और बिना अपने बेटे के, बिना बहू के, इजाज़त के, ये कैसा पीहर है? भाई कैसा घर है? क्या वाक़ई में साबित कर दिया इन्होंने, ये एक नहीं ये 2 घर हैं। भई कितना बढ़िया स्वागत हुआ, मेरे को तो देख के बड़ा अजीब लगा, क्योंकि हम जब जाते हैं अपने ससुराल और किस तरह का हमारे लिए स्वागत होता है और किस तरह से खाने बनाए जाते हैं, किस तरह से पूछा जाता है एक-एक चीज़ के लिए कि क्या खाना पसंद करेंगे? जैसे डेज़र्ट में 2 चीज़ें रखी जाती हैं, एक फिरनी और दूसरा शीर। तो पूछा जाता है, आप दोनों में से कौन-सा पसंद करेंगे? वही होता है। और इसी तरह से कौन-सा गोश्त पसंद करेंगे? स्टू पसंद करेंगे, कोरमा पसंद करेंगे? मतलब हद है भाई। यहाँ तो रखा हुआ खाना खिला दिया और वो भी बिना तमीज़ के साथ में। इतनी दावत हुई। चलिए, मैं इसमें आगे आपको थोड़ा-सा और ऐड ऑन कर देती हूँ। एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो अम्मी से मेहनत होती कहाँ है? हमसे नहीं होगा बेटा। और अब क्योंकि दामाद है, ये जो घर जमाई दामाद होते हैं ना, इनकी ऐसे ही इज़्ज़त होती है। आपको याद है जब इसकी पहली ईद थी, तो बासी खाना खिलाया था, बासी जलेबियों से नाश्ता कराया था। वो तो पहली बार दामाद घर आया था बेटी को लेके, तब भी यही हाल था। अभी जो आदमी कमाता नहीं है, खुद की बेटी के पैसों पे पला रहता है, उसकी आप इससे ज़्यादा क्या ही उम्मीद करोगे? अच्छा, दूसरी बात और इसमें ऐड ऑन करती हूँ। आपको तो पता है, चिकन सस्ता आता है और मटन महँगा आता है। जिस इंसान को चिकन खाने के भी लाले पड़े हों पहले शादी से पहले, वो मटन खा-खा के, यानी कि महँगा खाना खा-खा के अपने आप को बड़ा जनाब और बड़ा वो समझता है। तो अम्मी ने सोचा कि चिकन तो हम बना लेंगे, मटन बहुत महँगा आता है, क्यों फेंके? चलो भई घर दामाद को ही खिला देते हैं। हालाँकि वो परेशान हो रहा था, 4 दिन पुराना, 4 दिन पुराना। चालू कहती होगी मन के अंदर से कट मार के, "अरे चल चुपचाप खा ले, तेरी तो इसकी भी औकात नहीं है।" मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था, आपको क्या लग रहा था? तो आप ये कह रही हैं कि उनकी दावत जो है बहुत ही अच्छे से हुई। मगर उनकी औकात ही इतनी थी हाँ। कि इससे ज़्यादा उनका लिए कुछ हो नहीं सकता था। हुँ। तो भाई ये तो बड़ी ही बुरी तरीके से बेटी और दामाद का स्वागत हुआ। वैसे भी दामाद की इज़्ज़त यहाँ पे अब क्या कहें, बस कहना नहीं चाहिए, लेकिन बराबर भी नहीं है। उसको खाना भी टाइम से नहीं मिलता, कितनी बार तो वो उसको खुद खाना बनाना पड़ता है। आप सोचो,
क्या मतलब इतना शौकीन है वो खाना बनाने का कि वो खाना बनाने बैठ जाता है? नहीं, जिस टाइम उसकी मर्ज़ी की बिल्कुल नहीं होती है और कोई सुनता नहीं है, उस दिन वो जो है वहाँ पे खाना बनाता है और फिर उसका शूट भी कर लेता है, आज हम बनाएँगे ये खाना। तो आप समझ लीजिए उसकी इज़्ज़त आज की डेट में क्या है। उसके चाहे कपड़ों की बात हो या फिर खाने-पीने की बात हो और यहाँ तक कि उसके नाश्ते की भी बात हो। अगर उसे कहीं जाना होता है तो कोई नाश्ता नहीं बनाता, निकल लेता है वो। निकल लेना समझे ना, सरक लेता है, सरक, सरक। चलिए मैं इसमें भी मैं आपके साथ कुछ और ऐड ऑन करना चाहूँगी। आपको याद है जब अभी चालू का जब 2 फनी के दोस्त आए थे, तो जब मैडम को कंटेंट चाहिए था और हम साथ-साथ थे कि नौटंकी चाहिए थी, तो जो उसके छपरी दोस्त आए थे, उनके साथ बैठी हुई थी ज़मीन पर और आज अपने बेटी-दामाद आए हैं, तो अब उनको कंटेंट नहीं चाहिए क्योंकि वो तो अपना ईद का कंटेंट निकाल चुकी थी, अपनी सास के साथ, अपनी मुँह बोली न मतलब वो जो दूर की ननद है, नौकरानी कम ननद, उसके साथ और अपने प्यारे देवर के साथ जो कभी-कभी प्यारा हो जाता है और कभी-कभी वो भी पूरा का पूरा निक्कू-बिक्कू से कम नहीं है वैसे तो। तो इसलिए मैडम जनाब को कंटेंट नहीं चाहिए था, ये कैसा है? और दूसरी बात, जो बेटी वहीं पर छाती पर मूँग दलने के लिए अपने पति को भी ले आए, उसको क्या ही कोई इज़्ज़त देगा? ये जो भी कुछ होता है इन ब्लॉगर की ज़िंदगी में इतना तो हम आप समझ ही चुके हैं कि जो होता है वो दिखावे के लिए होता है और ये चालू अप्पी के खुद के प्रोपेगेंडा थे। चालू अप्पी ने खुद से कह के ये सब कुछ करवाया था, हमें पैम्पर करो, अभी आपने जैसे वो गिफ्ट देखा था, गिफ्ट ऑफ कोर्स वो बच्चे का पुराना ही था, जो इसके जाने से पहले ही पिज़्ज़ा ने और अम्मी ने इन्होंने सबने लाकर दिया था। लेकिन थोड़े से जो गिफ्ट ऐड ऑन थे, वो सब चालू की वजह से हुए। चालू ने पेटीएम, एटीएम जो भी था, गूगल वो सब किए। वो सारा का सारा वो सब अपने आप को स्पेशल फ़ील कराने के लिए था। दूसरा, पिज़्ज़ा ने घट्टा भरने के लिए किया। याद है आपको? क्योंकि वो भाभी की तरफ चली गई थी, सबने खूब तारीफ़ की, भाभी की वाहवाही हो गई थी, सब इसको डिफेम कर रहे थे और ये कह रहे थे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे एक्चुअली डिफेम तो नहीं कहेंगे, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि भाई पिज़्ज़ा अगर चालू होती, तो शायद इतनी अच्छी नहीं दिखती। तो कहीं न कहीं पिज़्ज़ा को भी तो गिल्ट हो रहा होगा कि मैं अपनी चालू अप्पी को खुश रखूँ। आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो देखिए, पहली बार तो हम ये बात कर चुके हैं इस बात की कि किस-किस तरह से पैसे दे-दे के ये काम कराती है। उसमें ख़ास तौर पे एक एग्ज़ाम्पल मैंने जो दिया था वो नानी का दिया था, कि नानी को किस तरह से पैसे दिए जाते हैं और किस तरह से वो लुटाती है। मतलब अगर लुटाने के पास इतने ही पैसे हैं, तो अपनी दवाई के लिए क्यों नहीं खर्च करती? अंडे लाने के लिए क्यों नहीं खर्च करती? बाकी चीज़ों के लिए क्यों खर्च नहीं करती? क्यों इनके पीछे पड़ी रहती है 2-200 रुपए के लिए? तो ये बेसिक वास्तविकता है और इसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है? लेकिन आपने जो भी पॉइंट उठाया पिज़्ज़ा वाला, वो भी था। ये क्या है, एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट था। मैग्नेट पास में था, तो एक वो काम हुआ। यानी कि चालू वहाँ पे नहीं थी, तो उसका मौके का फ़ायदा जो है मैडम ने बना लिया। लेकिन मैडम कभी भी उसको सस्टेन नहीं रखना चाहती। अगर रखना चाहती तो इस तरह की चीज़ें कर सकती हैं, लेकिन उसने तो जानबूझ के धकेल दिया है। या ये कहिए अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। जो व्लॉग वो बनाती है पूरा फैमिली व्लॉग, ऐसा ही फैमिली व्लॉग ये भी बना सकते थे और बनाया था। और हमने भी कहा था ये व्लॉग है, जैसा कि फैमिली व्लॉग होना चाहिए। लेकिन उसने तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। तो ये तो पहले से जाना-पहचाना था कि जैसे ही चालू आएगी, वैसे ही सड़क लेगी उसकी तरफ, हाँ, पलटी। तो वो सड़क गई। हाँ। तो ये तो होना ही था। तो ये तो एनीवे जो भी पैम्परिंग है, वो पैम्परिंग वो करवाती है। बस फ़र्क सिर्फ़ ऐड ऑन इतना है कि उसको अपना थोड़ा-सा ये शौक है डेकोरेशन का, ये सब करने का, तो वो उसमें थोड़ा-सा चेंज कर देती है। और चार लोपी के लिए इतना बहुत है। भई घर में ही अगर कोई मिल जाता है भई, तो ये है इनके ड्रामेबाज़ी। मैं ये पॉइंट इसलिए रखा था कि बेसिकली ये फैमिली क में कितना बड़ा फ़र्क है। अब आप इससे देख सकते हैं, नहीं तो भाभी को सब कुछ पता था, वो ऐड ऑन हो सकती थी। जैसे कि जब फ्रेंड्स आए थे उसके, जैसे आपने बताया तब भी ऐड ऑन हो सकती थी। वो हुई थी, लेकिन वो अब नहीं ऐड ऑन हुई, कि कहीं न कहीं रिलेशन उतने अच्छे नहीं है अच्छे चालू के नहीं है। साथ। एक चीज़ और भी आपने नोटिस किया, चलो भाई-भाभी मेबी चलो मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती हूँ कि मेबी शायद वो घर में ना हो उस टाइम पर, है ना? पर पापा? पापा कहाँ गायब थे? क्या घर से पापा का कोई लेना-देना नहीं है कि बेटी-दामाद आए हैं, ईद की दावत हो रही है? तो वो पापा कहाँ थे? हाँ, जैसे जाने से पहले दावत हुई थी तब भी तो ये सारे इकट्ठे हुए थे ना, आपको याद हो। इसने तो इफ्तार कराई थी और उन्होंने इनकी दावत करी थी सो कॉल्ड, और उसी में बर्थडे भी मना लिया था। एनीवे, तो ये है इनकी असलियत। इनके अंदर प्यार मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ़ व्लॉग के हिसाब से ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उसके बाद में ऐसा करते हैं। अच्छा, आपने अगर नोट किया हो, अभी हमने अम्मा की बात करी यानी कि नानी की बात करी। नानी
तो बेचारी लालायित थी और हम्म भीख मांग रही थी कि मुझे लेके जाओ, मुझे हम्म लेके जाओ। लेके नहीं आई। जबकि हम्म इसने खुद प्रॉमिस किया था कि मैं जब जाऊंगी तो वो हम नानी को लेकर आएंगे फ्रेंड्स। इसने खुद अपने ब्लॉग में कहा था, लेकिन हम्म लेके नहीं आई। हम्म क्योंकि अब इस समय उसको उस कंटेंट की जरूरत नहीं है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि नानी की क्या हालत है और नानी क्या चाहती है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। हम्म उसे सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट से मतलब है। जब तक उसके लिए कंटेंट थी, तब हम्म तक वो उसने नानी को अपने साथ रखा। अब हम्म वो उसके लिए कंटेंट नहीं है, उसके लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको अपने ड्राइंग रूम में उसे बिस्तर डालना पड़ता है, साथ-साथ उसकी बीमारी का इलाज खर्चा उठाना पड़ता है, साथ-साथ एक रिस्क भी लेना पड़ता है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ उसको हो जाए, हम्म ठीक है? तो कितना बड़ा खर्चा होगा, हम्म और अगर वैसा वाला कुछ हो गया, तो भी क्या करना होगा? तो हम्म इसलिए जानबूझ के अब वो नानी को लेकर नहीं आई, जबकि चलने से पहले नानी ने क्या कहा था? आप हम्म बताइए ज़रा? लिटरली ना मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बेचारी गिड़गिड़ा रही थी। वो गिड़गिड़ा के पूछ रही थी लेकिन चालू बड़ी शातिर है, उसने फट से काट लिया लेकिन मैं समझ गई थी। जिस तरीके से उसने जवाब दिया था ना, हाँ, ईद के बाद जाएँगे, मैं समझ गई थी। जिस तरीके से ऐसे वो मुँह उठा के क्योंकि वो बैठी हुई थी अपने बेड पर और ये खड़ी हुई थी। तो वो जैसे ऐसे करके पूछ रही थी ना कि कब जाएँगे बम्बई, तो बम्बई लास्ट का इतना पोर्शन और उनका पूछने का स्टाइल और इसका जवाब देने के स्टाइल से सब समझ में आ गया था कि नानी गिड़गिड़ा कर ये पूछ रही है हम कब जाएँगे, तो उसने कहा था ईद के बाद। अच्छा जैसे आप कह रहे हो ना कि नहीं लाएगी, मुझे कहीं न कहीं ऐसा थोड़ा-सा लग रहा है कि अभी वो शायद इसलिए नहीं लेकर गई है क्योंकि वहाँ पर इसको जाना था, फिर आना था, फिर ये करना था। क्योंकि अभी इसका एक जो है तुरुप का इक्का वो तो यहीं पर ही है ना, खाला। खाला को तो ऑफ कोर्स आना ही है, खाला के बिना इसका गुज़ारा नहीं है। तो मेबी शायद ये दोनों को साथ में एक साथ बुला ले या ले आए। अब बम्बई ये डायरेक्ट चली जाएगी या उनको किसी के साथ बुलवाएगी। ये अब तो कारी मामू से भी बातचीत हो गई है ना, तो हो सकता है कारी मामू की या इनकी सबकी टिकट करा दे और उनके हाथ बुलवा ले कुछ टाइम के लिए। क्योंकि लताड़ें बहुत पड़ने वाली हैं अगर ये अम्मा को छोड़कर जाएगी तो, जितना मैं समझ गई हूँ। आपका क्या कहना है? और मेरा मानना ये है, चलो आप इस वोट के साथ में हो कि ये अम्मा को बुलाएगी, यानी कि जो ना वो है खाला, खाला के साथ आएँगी। हुँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि खाला के साथ में भी नहीं आएँगी। अब वो सड़क गई है तो सड़क गई है। अब वो किसी हालत में भी इसको बुलाने वाली नहीं है, क्योंकि इसके लिए कहीं से भी फ़ेवर में नहीं है। और बात रही लताड़ों करने की, तो हुँ, ये कहाँ परवाह करती है इस बात की? इससे पहले भी तो कितनी-कितनी बातें हुई हैं, लेकिन हुँ। इसने परवाह कहाँ की है इन बातों की? तो ये उनमें से कहाँ है? चलिए ये वाला तो क्वेश्चन हम ऑडियंस के लिए छोड़ देते हैं। देखते हैं कि ऑडियंस की क्या राय है और उनकी क्या वोट है कि क्या ये लताड़ की वज़ह से नानी को लाएगी या मतलब नहीं लाएगी। चलिए आप हमें कमेंट कर इस टॉपिक पे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से आप एक पोल डाल देना, हम हाँ, भी हाँ। जानना चाहते हैं कि लोग हमारे इसके बारे में क्या सोचते हैं कि वो उसको लाएगी या नहीं लाएगी। ये हुँ, दोनों में से कौन-सा बात लोग ज़्यादा मानते हैं, हम भी देखना चाहते हैं। लेकिन हमारी ओपिनियन अभी बटी हुई है, तो हुँ। मैं कहता हूँ नहीं लाएगी, आप कहते हैं लाएगी। चलिए देखते हैं कि मैं ऑडियंस पोल डाल दूँगी तो देखते हैं ऑडियंस का क्या कहना है, ऑडियंस किसके साथ जाना चाहेगी। कि अभी जो मेरा थोड़ा-सा सिक्स सेंस काम कर रहा है, जितना मैं चालू को समझ पा रही हूँ तो मैं करेक्ट हूँ या आपकी ऑब्जर्वेशन आपकी जो सोचने की जो वो है क्षमता है उसके अकॉर्डिंग जो आप कह रहे हो तो चलो वो हम ऑडियंस पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अगर जनाब के बारे में बात नहीं करी तो जनाब के लोग नाराज़ हो जाएँगे। हाँ। तो जनाब जो है, जनाब का एक स्टाइल है। हुँ, मतलब देखिए, ये कौन-सा स्टाइल है, आप किस तरह से बच्चे की परवरिश कर रहे हो, किस तरह से उसकी देखभाल कर रहे हो। वो नान से ये कहते हुए दिखाई दिए, "बच्चों देख हुँ, लेना।" हुँ, और मैं एक लास्ट के 1 महीने में बहुत टाइट हो जाता हूँ। हुँ, क्यों भाई? हुँ, क्या हुँ, पूरी साल पढ़ाई नहीं होती? या हुँ, पूरी साल उसको नान को लिए-लिए घूम रहे हैं, कभी कहीं शूटिंग करवा रहे हैं, कहीं कुछ करा रहे हैं। आप बताओ, लगभग 3 महीने तो इन्होंने ऐसे बर्बाद किए हैं इन बच्चों के कि वो किसी तरीके से पढ़ने लायक नहीं रहे। और हुँ, उसके बीच में जो हमने सुना था कि उसकी कॉलेज में फंक्शन था, फेयरवेल फंक्शन था, उस फंक्शन में भी उसे नहीं जाने दिया गया। इसलिए वो पूरे कैंसर वाले व्लॉग में ऑफ अपसेट। ऑफ हुँ, बीट रहा था, बिल्कुल हुँ, ऑफ बीट रहा था। हुँ, वो बिल्कुल भी लग रहा था कि जैसे वो एन्जॉय कर रहा है, और हुँ, ना ही उसको कोई रोल दिया गया था। मतलब हुँ, वहाँ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे वो गया है तो कुछ मज़े कर रहा है। उसके बाद में अजमेर, अजमेर में भी खींचते रहे, खींचते रहे, खींचते रहे, लेकिन नहीं हो सका। तो जनाब का ये कौन-सा तरीका हुआ? भई जो लोग बच्चे वाले हैं और उनके बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो वो आप बताएँ कि क्या वो एक के लास्ट महीने में ही अपने बच्चों की पढ़ाई देखते हैं,
या उसके बाद में देखते ही नहीं है। मतलब उन ऐसा लगता है कि ये तो बहुत गैर ज़िम्मेदाराना वाली बात है। अरे जब ये खुद नहीं पढ़े दोनों बहन भाई, तो इनको एक्चुअली क्या है ना, एजुकेशन और उसकी इम्पोर्टेंस का पता है ही नहीं, क्योंकि इनके लिए कभी वो टाइम रहा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना इनकी गलती नहीं है, एक्चुअली इनके घर के इन्वायरमेंट की गलती है, कि हो सकता है अम्मी और इनके जो मतलब वो इब्बू अब्बू है, उन्होंने भी हो सकता है वो इन्वायरमेंट नहीं दिया हो, क्योंकि दोनों बहन भाई में से कोई नहीं पढ़े। फिर इनके घर में जो और लोग आए जो कि कहीं और से हैं, वो भी नहीं पढ़े, तो इनको ना इम्पोर्टेंस है ही नहीं। इसलिए कहते हैं पढ़ाई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, दिल अच्छा होना चाहिए। मैं थोड़ा-सा इस पर डिसएग्री करूँगा। हुँ। डिसएग्री इसलिए करूँगा कि जो इनके पापा थे, हुँ। उन्होंने अपने सामर्थ्य से ज़्यादा इन दोनों बच्चों का लालन-पालन किया है हुँ। और इनको स्कूल, कॉलेज सब में पढ़ाया है। हुँ। भई देखिए, एक बैंक में काम करने वाला व्यक्ति अब प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में इसका एडमिशन कराता है और ये बंदा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करता है, उसको ड्रॉप करता है, तो ड्रॉप आउट है। दोनों ही ड्रॉप आउट है। हुँ। ना इसने पढ़ाई करी है, ना उसने पढ़ाई करी है। तो आप बताइए कि ये ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं है इसके माँ-बाप, तो आप क्या सोचते हैं कि वो ले लेकर बैठते हैं इनको कभी बताओ तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? यहाँ पर कमी इनकी तरफ से रही, इन नहीं। लोगों का पढ़ाई में दिमाग नहीं रहा। मैं इसमें और थोड़ा-सा ऐड ऑन करती हूँ। हमने तो ऐसे भी देखे हैं जिनके मम्मी-पापा जो है ना, हाउस हेल्प का काम करते हैं, वो पढ़े-लिखे नहीं होते, रिक्शा चलाते हैं, लेकिन फिर भी देखो उनके बच्चों का, वो अपने बच्चों को बस इतना ही बताते हैं कि बेटा देखो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और बच्चे भी उस बात को समझते हैं, और उनके बच्चे कितने बड़े-बड़े चीज़ों को क्रैक करते हैं, कितने बड़े-बड़े जो है ना वो उसको पार कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा-सा इनकी अम्मी की बहुत ढील रही है। राजस्थान बोर्ड का अभी रिजल्ट आया है, हुँ। उसमें जिस लड़की ने टॉप किया है, उसके फादर रिक्शा चलाते हैं। हाँ। ठीक है? और उसने टॉप किया है। मेरा कहने का मतलब ये था कि बच्चों के ऊपर होता है कि बच्चे कैसा पढ़ते हैं, जिनके माँ-बाप पढ़े-लिखे नहीं होते, तो उनके बच्चे भी अच्छा पढ़ जाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ जाते हैं। हुँ। पर ये दोनों के दोनों ही अफ़ेयर में, उसे हुँ। तो फ़िल्म का इतना ज़्यादा दीवानगी थी, कि हुँ। उसे हीरो बनना था। तो हुँ। वो उसी ट्रैक पे चल रहा था, ठीक है? हुँ। उसने पढ़ाई को इतना ध्यान नहीं दिया। सेम काम जो है इसने चालू ने भी किया। हुँ। चालू ने अपने अफ़ेयर वग़ैरह ये सब चलते रहे। तो इसमें इनके माँ-बाप का उतना बड़ा दोष नहीं है। मैं हुँ। मानता हूँ उनका दोष रहा होगा, लेकिन उसमें सबसे बड़ा दोष इन लोगों का ही है। अब ये पढ़ नहीं सके तो ये पढ़ाई को इतनी इम्पोर्टेंट समझते नहीं। रही बात इन बच्चों की, तो आप बताइए, ये द देखना तो ये है कि जो रू बेबी और उसका वो दूसरे का हैदू, ये सब लोग जो पढ़ाई के मामले में आएँगे, तो इनका ये बड़े से बड़े स्कूल में एडमिशन कराएँगे बिल्कुल, और इनके लिए सब कुछ करेंगे। बिल्कुल। और तब देखते हैं कि जनाब फिर भी 1 महीने पहले टाइट होंगे हुँ। या शुरू से टाइट रहेंगे। आपको सब सामने आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, इन बच्चों की इम्पोर्टेंस इनके सामने कुछ नहीं है। हाँ। अगर ये व्लॉगिंग नहीं होता, तो हुँ। ये इतना भी ध्यान नहीं देते जितना आज की डेट में दे रहे हैं। हुँ। इनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली ये इसका ढकोसला था, मैं ये दिखाना चाह रहा था। जनाब का सिर्फ़ ढकोसला था इस बात के लिए कि देखो, देखो मैं पढ़ाई में इसकी ध्यान देता हूँ और लास्ट महीने जो मैं इसके साथ टाइट होता हूँ, उसी की वजह से इसके रिज़ल्ट आ जाते हैं। और रही बात देखो एक बच्ची की, जिसका अभी-अभी इन्होंने फ़ोन पे एक रिज़ल्ट दे दिया, वो कितना फ़ेक था, ये तो हुँ। हमें उस दिन ही लग गया था। हमने हुँ। अपने पॉडकास्ट वगैरह में आपने भी शायद बोला होगा, हुँ। हमें भी पता था कि ये सिर्फ़ फ़ेक है और कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए ये जो बच्ची 1 महीने आराम से पड़ी रहती है और उसको बिल्कुल भी जल्दी नहीं है अपने जाने की, वो हुँ। अपना बर्थडे तक मनाने को वहाँ पे तैयार है और दूसरे का बर्थडे, आई थिंक शायद बर्थडे किसका था? मैडम का था। हुँ। मैडम के बर्थडे के लिए रुकना चाह रहा था, लेकिन हुँ। उससे पहले उसको अचानक ही भेज दिया गया। हुँ। आपको याद है ना? अचानक ही भेज दिया गया, हुँ। शायद उसका अपना खुद का बर्थडे भी था बच्चे का। अपना तो बर्थडे तो मना अचानक ही लिया भेज था, दिया गया। अपना बर्थडे मना लिया था, मेन ब्रिंगिंग किया था, बर्थडे नहीं किया था, कुछ तो सॉलिड लोचा हुआ था। हुँ। हाँ, तो अचानक ही उसको भेज दिया। तो मतलब आप समझ लीजिए बात को, उस बच्ची के दिमाग में पढ़ाई के लिए कोई वैल्यू नहीं है। और ऐसे बच्चे का अगर इस तरह से करने के बाद में भी 85% आ जाए। मैं बताती हूँ इसमें बीच में ऐड ऑन करती हूँ मैं, कि इस ये लड़की इतना ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि कई 2 एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। तो क्या 1 डेढ़ महीने में इसने इतना कवर कर लिया कि ये 88% मायने रखते हैं भाई। जो स्कूल नहीं जाती हो, 85 सॉरी, हाँ। जो स्कूल नहीं जाती हो, इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ करती हो, जिसकी वज़ह से स्कूल से कंप्लेंट्स आती थी, बड़ी जल्दी पिकअप कर लिया भाई, इसका मतलब दिमाग की बहुत तेज है। फिर तो भाई इसको नीट क्रैक कर लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो।
सही बात है। जो ज़ारा कर रही है, ज़ारा जो कि लगातार अच्छा रिज़ल्ट दे रही है, उसके बारे में कोई शक की बात ही नहीं है। तो भैया इसको भी करा दो, हुँ, इसको भी करा दो, नीट करा दो, इंजीनियरिंग करा दो, कुछ करा दो, चालू भी देखो हमने तो पिछले वाले अपने पॉडकास्ट में बता ही दिया कि हुँ, 3-3 माह के होते हुए भी उसको प्रॉपर ईडी की इनमें से किसी से भी नहीं मिली। हुँ, तो बस क्या ही कह सकते हैं। तो इसको क्या तो नीट कराएँगे ये और क्या ये सब कराएँगे। हुँ। जिनको कराना चाहिए उनको तो कभी पूछते नहीं है ये और यहाँ इसको नीट कराएँगे ये। एक और मेरा सवाल था, आपको लगता है कि इस बार जनाब जो है वो जो नान का रिज़ल्ट दिखाएँगे क्या? ऐसा आपको लगता है? देखिए, असली रिज़ल्ट दिखाएँगे तो इनकी थू-थू होनी ही होनी है। हुँ, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि उसका रिज़ल्ट कोई अच्छा आने वाला है। हुँ। अगर उसका पिछली बार 55% आया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होके 60-65 तक पहुँच जाए, बहुत बड़ी बात है। नहीं, इम्प्रूवमेंट की तो मुझे गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि पिछले पिछले साल वो पढ़ता था, दिखता था हमें, तब उसने उतना परसेंटेज लेकर आया। इस बार तो उसकी छुट्टियाँ ही इतनी करा दी हैं, बाहर घुमा रहे हो और मैडम ने इतना यूज़ करा है, खेम सर भी लेकर गए थे, अजमेर भी लेकर गए थे ना, तो मेरी समझ में ही नहीं आता जब डी दादा जाते हैं, बिक्कू जाता है, जनाब जाते हैं, फिर फ़ोटोग्राफ़ी इस लड़के से क्यों कराई जाती है? तो इसलिए उस टाइम नहीं दिया, मुझे नहीं लगता कि वो इसको रिज़ल्ट इस बार नहीं दिखाएँगे, बस बता देंगे कि इतने परसेंट आ गए हैं। बस और उनसे इनके जो ख़ास लोग हैं, वो खुश हो खुश हो जाएँगे। जाएँगे। भई मान लेंगे कि भई जनाब ने जो कुछ कहा है, वो सही कहा होगा। हुँ, लेकिन एक बात बताओ कि जनाब और मैडम, हुँ, ख़ास तौर से मैं तो जनाब के लिए कहूँगा, हुँ। बीमारी का दामन छोड़ने को तैयार नहीं है। हाँ, 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 जैसे बिल्कुल। बीमारी हुँ, बीमारी अगर छूट जाएगी तो इनके व्यूज़ चले जाएँगे, लोग चले जाएँगे, गेट लॉस्ट हो जाएँगे। अभी भी बीमारी को किसी तरह से भी छोड़ने को तैयार नहीं। जनाब अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं, बीमारी से शुरुआत करते हैं, बीच में अगर चेंज ओवर होता है, ये नेक्स्ट डे आ गया या कुछ ऐसे आ गया, फिर दोबारा बीमारी से शुरुआत करेंगे। मतलब वो कभी भी इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते और हुँ। अब तो मैडम भी उसी लाइन में आके खड़ी हो गई हैं। बैठकर जो है ना मतलब वो पुरानी बातों को कुरेदते हैं। मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बोला था। मैंने कहा देखो जो दुःख का टाइम होता है ना उसको कोई याद नहीं करता। लेकिन हाँ, अल्लाह का शुक्रिया ज़रूर अदा करता है कि जब-जब उसको वो दुःख याद आता है, जैसे कि मैं भी बहुत सारी चीज़ें पुरानी जब याद करती हूँ ना, तो हमेशा मेरे मुँह से शुक्रिया अदा होता है अल्लाह ताला का कि उसका लाख-लाख मतलब लाख-लाख नहीं कहना चाहिए, उसका तो जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है कि उस फ़ेज़ से हमें निकाल कर यहाँ पर लेकर आए। तो वो ज़रूर करते हैं। लेकिन क्या हम वो पुरानी बातें जो 1 साल पहले, 6 महीने पहले या 10 साल पहले कुछ अगर हमारे साथ हुआ है और हम वहाँ से निकल कर आ गए हैं, तो क्या हम उसी को गाते रहेंगे, उसी की सिम्पैथी गेन करते रहेंगे, उसी को कहते आगे बढ़ने का नाम है ज़िंदगी, तुम बहुत लकी थे तो तुम बच गए। अब इन्होंने क्या करा जनाब तो सुमड़ी में चले गए हैं, वो तो व्लॉग बना नहीं रहे, मैडम ने पकड़ लिया है अब वो। अब मैडम हर बार लेडीज़, लेडीज़, लेडीज़ मुझे लग रहा है वो लेडीज़ भी नहीं देख रही इनके व्लॉग पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे। आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, ये कैसे हो सकता है? आपको क्या नॉर्मल लगता है कि अगर कोई बीमारी से बाहर आया है और हुँ, उसके बाद में उसके टेस्ट होते हैं, कन्फर्मेशन टेस्ट होते हैं और वो सारे कन्फर्मेशन टेस्ट उसके ओके आते हैं हुँ, और उसके बाद में भी वो खुश ना हो हुँ, और उसके बाद में भी ये ना कहे कि चलो अब ये बीमारी से हम बाहर आ गए हैं। अब हुँ, मैडम क्या कह रही हैं कि ये दिन जो है बहुत डरने वाला होता है और हाँ। डर डर लगता है। हुँ, मतलब आप बीमारी से बाहर आ चुके हैं, आप बीमारी से बाहर आ चुके हैं। अब आपको सिर्फ़ डॉक्टर के पास जाना है डू एंड डोंट्स जानने के लिए हुँ, कि उ आपके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। क्या ये सिचुएशन किसी के लिए भी खुशी वाली नहीं है? हुँ, इस दिन कौन डरता है? डर डर लगता है। किस हुँ, दिन डर लगता है? आपका कोई ट्रीटमेंट होने जा रहा हो, हुँ, आपका कोई सीज़र होने जा रहा हो, हुँ, आपका कोई प्रोसीजर होने जा रहा हो, हुँ, आपका कोई टेस्ट होने जा रहा हो, जिसका रिज़ल्ट ये इफ़ेक्ट करेगा कि आगे क्या होगा। अनसर्टेनिटी जहाँ आपको पास में अंधेरा दिखाई दे, ये नहीं पता हो कि आगे होने वाला क्या है। उस अंधेरे से आदमी डरता है, उस भविष्य के अंधेरे से आदमी डरता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी सब कुछ सही है, उसके बाद में आप सारे ड्रामे यही लोग करते हैं। देखो मैंने और भी कई ब्लॉगर भी हैं और कई सारे ऐसे छोटे-मोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सेलिब्रिटी भी हैं। दूर मत जाओ मैं तो हिना खान का एग्ज़ाम्पल दूँगी। तो क्या उसने इतनी सिम्पैथी ली है, हैं? वो भी अपने इंस्टा पे कितनी एक्टिव रहती है, लेकिन वो बंदी लगातार काम करती रही है जी, ब लगातार। और भी कई सारे ऐसे हैं जो इस फ़ेज़ से बाहर निकले लेकिन किसी ने इतना सिम्पैथी, इतना ड्रामा नहीं क्रिएट किया, वो भी जब जब आप पर ऊपर वाले की इतनी रहमत रही है कि आप उस चीज़ से बाहर निकल गए हो। देखो हम सबने दुआ की थी क्योंकि हम भले क्रिटिसाइज़ करते हैं इनके कंटेंट को, पर दुश्मनी नहीं है। हम तो हमेशा से ये चाहेंगे कि कभी किसी को भी अल्लाह ताला दुश्मनी को भी किसी दुश्मन को भी ऐसी बीमारी क्या कोई भी बीमारी ना दे, हॉस्पिटल का मुँह ना देखने को मिले।
लेकिन अगर तुम उसी फेस में ही जीना चाहते हो, उसी से ही कमाना चाहते हो, तो फिर तो तुम्हें कॉल आउट किया जाएगा। बस उसी फेस में घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। बस लेडीज ऐसे, मैं डर गई थी, मैं ये हो गया था, सारी रिपोर्ट ठीक आई हैं कि ये ऐसा दिन है। अब इन्होंने बताया था कि रिपोर्ट ठीक आएंगी तो हम डॉक्टर के जाएंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस है, जो यानी कि अगला जो ट्रीटमेंट है, वो हमारा डिसाइड होगा। मेरे पास ऐसी मेरी 3 से 4 है, मैं नाम बिल्कुल भी नहीं लूँगी, मेरी 3 से 4 ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो इन सारी चीज़ों से गुज़र रहे हैं और आज भी वो अपनी लाइफ़ को बड़े आराम से मेंटेन कर रही हैं। जो डॉक्टर ने उनको बोला है वही खा रहे हैं, जो चीज़ें छोड़े, ज़िंदगी में चाय का नाम तक नहीं लिया, बिल्कुल छोड़ दी, मीठे को चखते तक नहीं है वो। कई सारी ऐसी हैं जो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं। एक मैडम हैं कि भई नहीं, मुझे तो हर चीज़ में चाय चाहिए, एक टाइम की मैंने अलाउ करी है। अगर आप सिर्फ चखने भर के लिए बोलोगे कि जहर को सिर्फ मुझे चखना है, मुझे अच्छा लगता है, तो क्या डॉक्टर आपको जहर चखने के लिए अलाउ करेगा? अजीब नहीं लगता? जो लोग ऐसे होते हैं कि जो बीड़ी, सिगरेट या फिर तंबाकू या गुटखा ये सब चीजें खाते हैं, वो इस तरह की बीमारी के बाद में बिना कहे डर की वजह से वो हर चीज छोड़ देते हैं कि जान ज्यादा प्यारी है, इसलिए मैं वो काम नहीं करूंगा। अक्सर ऐसा ही लोग करते हैं। लेकिन मैडम को चाय, मैडम को किचन, मतलब किचन को एक ड्रामा बना के रख दिया। वो कहती है मैं जाऊंगी, वो कहता है मैं नहीं जाने दूंगा। मतलब ये क्या बच्चों वाला खेल चल रहा है, छुपन छुपाई से चल रहा है। पढ़े लिखों की तरह काम करिए, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर डॉक्टर ने ये कहा किचन में ये जा सकती है तो जाने देना चाहिए, डॉक्टर ने कहा नहीं जा सकती तो नहीं जाने देना चाहिए। डॉक्टर से ने कहा कि नहीं, किचन में जा सकती है लेकिन फ्यूम्स-वूम्स इससे दूर रहना है, तो भैया तुम्हें उतना ही करना है जितना कहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। आप अपनी मर्ज़ी से ये ड्रामेबाज़ियाँ क्यों करते हो? नहीं, लोगों मुझे को जो लग किसी रहा है ना, से वो मुझे आपकी बात सही लग रही है कि ये अब जो हो रहा है ना, ये सिम्पैथी जो अब ली जा रही है, जबकि सारी चीज़ें ओके है, तो बस अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और जो अगला ट्रीटमेंट है, उस पे फ़ोकस रखना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, सिर्फ़ व्यूज़ के लिए हो रहा है। लोगों को भूलने नहीं देना है, हम बीमार हैं, लोगों को भूलने नहीं देना है, हम डरे हुए हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। अरे भाई, जब तुम ही नहीं भूल रहे हो, तो तुम लोगों को भूलने ही नहीं दे रहे हो, तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे उस फ़ेज़ से? एट लास्ट मैडम ने तो वुमन कार्ड भी खेल दिया हाँ। कि लेडीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं हुँ, और हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग ही दिखाया है। हुँ, लेकिन ये कैसे एक व्लॉग में कहती हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ एज़ हुँ, बीइंग अ लेडी, ठीक हुँ, है? लेडीज़ जैसे बाकी सब स्ट्रॉन्ग होती है तो मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और हुँ, अगले ही व्लॉग में कहती हैं कि अच्छा, जब मैं ये पूछने जा रही हूँ कि आगे ट्रीटमेंट कैसा चलेगा तो मैं डर रही हूँ। हुँ, मतलब ये कहना चाहती हैं। वो वाली बात सही है या ये वाली बात सही है? एक्चुअल में क्या है, इन्हें हर तरह का कार्ड खेलना है। वुमेन हाँ, कार्ड खेल दिया कि वुमेन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हुँ, उसके बाद में सिम्पैथी भी चाहिए। तो हुँ, स्ट्रॉन्ग बन के तो फिर आपको सिम्पैथी मिलेगी नहीं। लोग हुँ, बस शाबाशी देंगे ना। वो हुँ, स्ट्रॉन्ग भी नहीं बनना और साथ-साथ उन्हें वुमेन्स कार्ड के साथ-साथ उन्हें सिम्पैथी भी चाहिए, दुआ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। हुँ, अपने व्लॉग पे व्यूज़ भी चाहिए। हुँ। इसलिए सारे ड्रामे एक साथ खेले जाते हैं। मुझे जो लग रहा है, मुझे यही लग रहा है कि अब इनको अपने कंटेंट पे भरोसा नहीं है। बस ये व्यूज़ के लिए ही सारी चीज़ें हो रही है, जो हर पॉडकास्ट तो ख़ैर हमारे होते हैं। हर व्लॉग में ये बातें थोड़ी बहुत घूम फिर कर आएगी। अब मैडम ने बस एक चीज़ सीख लिया है, कैमरा सेट कर दिया है, ज़मीन पर बैठ जाती हैं आलती-पालती मार के और बस फिर इनकी देखो ज्ञानबाज़ी और भाषणबाज़ी और उसी में पूरा कंटेंट निकाल देती हैं, चाहे 13 मिनट का हो, चाहे 16 मिनट का हो। चालू को देखो, वो पता नहीं कितने-कितने, किस-किस के व्लॉग देखती है, आपको भी पता है, हमें भी हुँ, पता है। हुँ, हुँ। व्लॉग्स देखती है, उनकी कॉपी मारती है, वो कंटेंट अपने यहाँ चुरा के लेकर आती है हाँ। और करती है। इनका क्या जनरल दिमाग भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। इनके पास 2 ही कंटेंट रह गए हैं, एक बच्चा, एक बीमारी। हुँ, तो बीमारी को ये खत्म हो रही है, तो हुँ, उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। हुँ, कि अगर बीमारी चलेगी तो हमारे तो कंटेंट चला जाएगा, हमारे हुँ, व्यूज़ चले जाएँगे, हमारे लोग चले जाएँगे। हुँ, इनको इस बात का बिल्कुल ऐसे लगता है बहुत डर है। हुँ, चलिए देखते हैं कितना और ज़्यादा खींचते हैं। अब तो इन्होंने कह दिया कि सारे टेस्ट आ गए। अब ये वो जो ट्रीटमेंट है वो भी लेना शुरू कर देंगी। हुँ, उसके बाद में भी कभी-कभी ऑफ एंड ऑन करेंगी जैसे ये कर रहे थे। आज थोड़ी-सी डल थी तबीयत, आज डल नहीं थी। कल डल थी इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। आज मेरी तबीयत ठीक है तो मैं व्लॉग बनाने आ गई हूँ। तो ये सब चीज़ें अभी-अभी ये खेलेंगे ये। अभी भी खेलेंगे मैं बता रहा हूँ, इसी नाम से खेलेंगे और क्या कहें। हुँ। अब उसके बाद में हो सकता है 3 महीने बाद में, भई रोज़ तो होते नहीं, कम से कम 3 महीने बाद में इनका फिर कोई टेस्ट हाँ, होना होगा। होते हैं, वो फिर करवाते हैं। दोबारा स्कैनिंग कराते हैं। फिर दोबारा। अब एक बात बताइए, आपका एम्स में ऑपरेशन हुआ था, हुँ, उसने उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को
स्टडी करने के लिए आपको 3 साल बराबर बुलाया था। हुँ, और हर बार हम 3 साल बराबर जाते थे, 3-3 महीने में। सारे टेस्ट करा के जाते थे, वो अपनी सारी रिकॉर्डिंग करते थे और हुँ, वो पूछते थे। तो हुँ। क्या हर बार डर-डर के जाते थे नहीं। कि इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा? हुँ, 3 साल तक हम हुँ, अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेके वहाँ जाते रहे, हुँ, लेकिन क्या डर डर के जाते थे? हुँ। बिल्कुल भी नहीं था। अभी रिसेंट भी जो चल रहा है, तो आपको तो पता ही है कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसके दिखा देखते ही डॉक्टर ने मुझे कहा है हर 6 महीने में मेरी स्कैनिंग होगी। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया क्योंकि मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसके लिए मुझे परी को साथ में ले जाना होता है, परी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, क्योंकि परी फ्री होगी तो ही मैं जा पाऊँगी साथ में। तो उसको सारा डिटेल का पता है। तो हमने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने कहा है कोई बात नहीं, आप आओगे फिर यहाँ से मैं टेस्ट के लिए बोलूँगा, फिर आपका होगा तो आप एक काम करो, एक पर्टिकुलर वो सीटी की रिपोर्ट दिखा के वहीं पे करा लेना। तो हमने यहाँ पे स्कैन करा लिया जो अल्ट्रासाउंड कराना था। तो वैसे तो अल्लाह का शुक्र है वो स्कैनिंग में ऐसा कुछ मतलब इश्यू नहीं आया है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम डर-डर के बैठ जाएँ और जो है मतलब इतनी सिम्पैथी कार्ड खेले, ये खेला। इवन आपको भी नहीं पता था कि मैं कब किस दिन वो करा कर आई हूँ। जब करा कर आ गई हूँ तब मैंने आपको बताया था कि हाँ, मैं अल्ट्रासाउंड करा कर आ गई हूँ। चलो भई, हम तो व्लॉग इस तरह से नहीं बनाते, अपना बातें नहीं शेयर करते कि भई हम इस तरह से जा रहे हैं, हुँ, आप सब लोग हमारे लिए दुआ करो, दुआ करो। हुँ, तो मैं एक कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हम कॉमन मैन हैं और हुँ, हम इस तरह के टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो हुँ, क्या हम अपने जितने भी क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, हुँ, उनको बता के जाते हैं कि देखो हुँ, अल्लाह से हमारे लिए दुआ करना? अरे ये टाइम सिर्फ़ तभी आता है जब कोई सीज़र के लिए, प्रोसीजर के लिए जाता है और हुँ, लोगों को पता होता है के भी जब हॉस्पिटल में वो हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, तो कितने सारे लोग हमारे रिलेटिव जो क्लोज़ रिलेटिव हैं, सारे वहाँ पहुँच गए थे, नहीं पहुँच गए थे? तो सही उस बात है। सब लोगों ने दुआ की थी ना, की थी, हुँ, है नहीं? सही लेकिन बात। हर टेस्ट के लिए तो हम सबको नहीं इन्वॉल्व करेंगे ना। और अभी तो इनका चलेगा ये, हर 6 महीने पे स्कैनिंग होगी ही होगी क्योंकि जैसे इनको जो भी मतलब ये बीमार थे और मैं तो हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह ताला उनको अब आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, अल्लाह ताला उनको उस बच्चे के लिए उसको ठीक रखे, उसकी माँ को ठीक रखे, बच्चे को ठीक रखे, क्योंकि हम कोई दुश्मन नहीं है, बट जो चीज़ें सामने आती है उसके बिहाफ़ पे देखो कॉल आउट तो किया जाएगा, क्रिटिसाइज़ किया जाएगा इनके कंटेंट के हिसाब से अगर ये ओवर द टॉप जाकर करेंगे। अभी तो ये ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये पॉइंट हाइलाइट किया हुँ, कि इनका गलत है और देखिए आगे भी करते रहेंगे। मैंने बता दिया किस रूप में करेंगे, हुँ, वो भी मैंने आपको बता दिया। हुँ, अच्छा, एक बात अगर आपने देखी हो, हुँ, पापा को ये वहाँ ले जा सकते हैं, कानपुर ले जा सकते हैं शादी में। हुँ, पापा को ये मौधा में ले जा सकते हैं, क्योंकि तब र्यूमर फैली थी कि वहाँ पे एंगेजमेंट करेंगे, हुँ, ठीक है? वहाँ ले जा सकते हैं। हुँ, पापा को जो इनकी फूफो वगैरह, बुआएँ वगैरह, उनके घर पे ले जाने की बात कर सकते हैं। वहाँ पे 2-3 सीढ़ियों के लिए मना कर दिया। हुँ, लेकिन अजमेर लेके गए, इतनी सीढ़ियाँ वहाँ चढ़ा ली दरगाह की, वो भी ठीक था। हुँ, मैं इनमें से कुछ भी चीज़ गलत नहीं बता रहा। हुँ, लेकिन पापा जब इतने सारे काम कर सकते हैं, इस एज और इस स्थिति में, तो क्या हुँ। पापा सिर्फ़ साल में 1 बार ईद की नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते? मुझे भी। उनको नहीं ले जाया जा सकता? मुझे भी बहुत अजीब लगा ये कि वो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं गए और जब जनाब ईद की नमाज़ पढ़कर आ गए, तो वो कमरे में बैठे हुए रेडी मिले थे। भई वो तो देव भैया हमेशा उनको तैयार करके ही रखते हैं, वही सजाते-बजाते जैसे छोटे बच्चे को तैयार कराते हैं। पर क्यों नहीं? क्योंकि कुर्सी वहाँ तो देखो आपको भी पता है, आप मस्जिद में जाते हो, तो जो लोग जो है परेशान होते हैं, कई सारे ऐसे भी होते हैं ना जिनको लेकिन वो फिर भी नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद में जाते हैं, जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह जाती है। कुर्सियाँ डली हुई हैं जिनके लिए घुटनों में प्रॉब्लम है, जिनको नहीं वो पढ़ सकते हैं। तो वो वहाँ क्यों नहीं जा सकते थे नमाज़ के लिए? जो मतलब चल-फिर सकता है व्यक्ति, हाँ। जो चल-फिर सकता है, यस, वो मस्जिद तक जा सकता है, यस। ठीक है? और इसके लिए क्या किया जाता है कि वो लोग जो होते हैं अपने पहले लेकर आते हैं उनको। हुँ, मतलब नमाज़ के वक़्त से काफ़ी पहले लेके आते हैं, जिससे भीड़-भाड़ से उनको बचाया जा सके। और हुँ, उनके लिए कुर्सी डाली जाती है, कॉर्नर पे कुर्सी डाली जाती है हुँ, और वो उस पर बैठकर अपनी नमाज़ अदा करते हैं और हुँ, उनको इस तरीके से जब भीड़ निकल चुकी होती है, धीरे से उनको धीरे-धीरे करके ले जाया जा सकता है। हुँ, इनके पास तो इतनी बढ़िया-बढ़िया गाड़ियाँ भी हैं, हुँ। तो फिर क्यों करके नहीं जाते? पता नहीं। असल में इसलिए नहीं जाते कि इस्लाम की तरफ ये सिर्फ़ ब्लॉग में मुड़ते हैं, हुँ, असल ज़िंदगी में नहीं है। हुँ, असल ज़िंदगी में नहीं है, ना ही पापा को वहाँ लेके जाते, ना ही जनाब पाँचों वक़्त की नमाज़ वो अपने घर में पढ़ते। हुँ, अगर पाँचों वक़्त की नमाज़ जनाब पढ़ते होते, तो बेटे को जो अब ये पढ़ा रही हैं, हुँ, मैडम ने पिछले ब्लॉग में दिखाया नमाज़ पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए कि अब मैं अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ, तो वो इस तरह से ना पढ़ाती। हुँ, उनको खुद नमाज़ का ना ए, ना बी, ना सी, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें हुँ, इतना पता है कि तौबा है, मैं ऐसी बात कह रहा हूँ, उन्हें सिर्फ़ इतना पता है कि नमाज़ में उठक-बैठक लगाई जाती है। हुँ, वो ऐसा करके अपना प्रिटेंड कर रही थी।
मैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं बोलना चाहता था। मैं उस गॉड से बहुत डरता हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे बोलना पड़ा ये बताने के लिए कि किस तरह से इस्लाम को समझते हैं। मैडम ने क्या-क्या गलतियाँ करी। नंबर 1, देखिए, जब बच्चा वहाँ पे नमाज़ के लिए खड़ा हो गया, तो उससे पहले कहते हैं अल्लाहू अकबर करो। उसके बाद में कहते हैं नियत बाँधो। मतलब किसी भी तरह से सेंस रखता है। कभी मैडम ने नमाज़ को जानने की कोशिश करी। एक जो चीज़ें होती है ना, 1, 2, 3 जो नमाज़ की होती हैं, वो भी मैडम को ठीक से नहीं पता। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मैडम को अगर बिना बताए ये कह दिया जाए कि मैडम वज़ू बना लीजिए, पाक हो जाइए, कुछ पढ़ना है, कुछ करना है उसके लिए, दुआ क में शामिल होने के लिए पाक हो जाइए, दरगाह में जा रहे हो उसके लिए पाक हो जाइए। मैडम जो है वज़ू नहीं कर सकती, गारंटी से कह रहा हूँ। क्योंकि जब मैडम ने इतनी छोटी-छोटी बातों का नहीं पता और 7 साल इनकी मैरिज को हो गए, अगर चाहती तो आज तक कम से कम कुछ बेसिक बातें तो पता कर लेती। आप ये गलती उन्होंने सही कह रहे हो आप। हो सकता है इनकी सास ने ढंग से प्रॉपर तरीके से इनको गुस्ल करना भी नहीं सिखाया होगा, जबकि आपको पता है एक मुसलमान औरत के लिए या मुसलमान मर्द के लिए गुस्ल क्या वैल्यू करता है। एग्जैक्टली। जब देखिए, हम लोग या मुसलमान जो मुस्लिम जो होते हैं, वो नापाकी की हालत में होते हैं। वो नापाकी चाहे आपकी औरत की अपनी वजह से हो या फिर दोनों को शामिल होने की वजह से हो। पर इस नापाकी के बाद में गुस्ल करना वाजिब होता है, फ़र्ज़ होता है। उसके बिना तो आप किचन में भी नहीं जा सकते और बाकी काम भी नहीं कर सकते। तो मैडम इतने सालों से क्या कर रही हैं, अल्लाह मालिक है और भैया वो जानते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप मैंने कहा ना ये ना अमर है, ना अकबर है, ना एंथोनी है। मैडम ने तो तीनों चीज़ों को अलग कर दिया। मैडम पता नहीं कहाँ से किस तरह की हैं। अगर 7 साल में इतनी बेसिक चीज़ें नहीं सीख सकी, तो किस बात का इस्लाम की बात करती हैं। नाम ये आज तक जो एडॉप्ट नहीं कर पाया है, ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने अभी तक एडॉप्ट किया ही नहीं है। बच्चे को इन्होंने कलमा सिखा दिया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने नमाज़ पढ़ने का ड्रामा किया, फोर्स और वो भी कितना फोर्सफुली कर रहे थे, आपको लगा कैसे करी थी? करो रूहान। अरे भाई, बच्चा अपनी खुशी से करना चाहिए तो समझ में भी आता है। तुम कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर तुम्हें सिखाना था, तुम बराबर में जानमाज बिछाते हैं, तुम उसको कहते कि बेटा देखो जैसे मम्मा कर रही है ना ऐसे आप भी करो। ये होते हैं सिखाने के तरीके, या वो अपने पापा को करते हुए देखे तो वो सीख ले। ये क्या था? किसको वैलिडेट कर रही है ये ऐसे करके? मैंने इसी से ही पकड़ा कि इसका जो फादर है, यानी कि जनाब, वो पाँचों टाइम की नमाज़ नहीं पढ़ते। वो सिर्फ़ अपनी जुम्मे की नमाज़ वहाँ पढ़ने जाते हैं या किसी व्लॉग में दिखानी हो तो खड़े हो जाते हैं, वरना वो पाँचों टाइम की नमाज़ नहीं पढ़ते। पाँचों छोड़ दो, 4 टाइम की या 3 टाइम की भी पढ़ते होते ना, तो बच्चे को शौक लगता कि मैं जैसे पापा कर रहे हैं वैसा मैं करूँ और वो बेटर वे में सीख जाता। और दूसरा मैडम के बारे में तो क्या ही कहें, उन्हें एबीसी भी नहीं पता, कैसे नियत की जाती है, उन्हें ये भी नहीं पता। कब नियत की जाती है, वो भी नहीं पता। उन्हें ये भी नहीं पता कि पहले रुकू में खड़े होते हैं, तब सजदे में जाते हैं। और दुआ दुआ बताइए? उसको सलाम फेरने से पहले कह दिया सजदे में जाके, जो तुम्हें दुआ मांगनी है मांग लो। कभी भी सजदे में जाके दुआ नहीं माँगी जाती। कोई मुस्लिम मुस्लिम जो है सजदे में जाके दुआ नहीं माँगता, ठीक है? सजदे किए जाते हैं। अगर किसी और तरीके से भी सजदे करने हैं, सजदे किए जाते हैं, उसके बाद में दुआ माँगी जाती हैं। कभी भी सजदे में दुआ नहीं माँगी जाती। इतनी बेसिक चीज़ ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सना खान की नकल कर रही है, क्योंकि सना खान की एक रील वायरल हो रही है जहाँ पर उन्होंने कहीं पर एक पॉडकास्ट में ये बोला कि हमने अपने बेटे को ये सिखाया है कि बेटा आप जो है ना, जो भी कुछ मांगो आप अल्लाह से मांगो, क्योंकि अल्लाह ही देने वाला है। ये अच्छी चीज है, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। कोई भी ईश्वर, जिनको भी आप ईश्वर मानते हो, देने वाला तो वही है। हमें रोजी रोटी पानी, दुनिया में जो भी चीजें मुयस्सर होती है वो हमें ईश्वर देने वाला है, चाहे वो हम अल्लाह को मानते हैं या जो जिस भी को जिनको भी अपना मानते हैं अपने धर्म के हिसाब से, देने वाला वही है। तो अपने बच्चों को ये अच्छी चीजें सिखानी चाहिए कि बेटा वो देने वाला है, आप उससे मांगो। तो एक रील वायरल हो रही थी उनकी कि अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो तुम अल्लाह से मांगो, फिर मैं उसको चुपचाप चॉकलेट दे देती हूँ कि अल्लाह ने दे दी। चलो, सिखाने के लिए एक अच्छी चीज है। तो क्या मैडम उनकी नकल कर रही हैं, आपको क्या लगता है? तो मतलब जानामाज पे ही दिखा दिया। मैडम जब-जब महान बनने की कोशिश करती हैं, बहुत बुरी तरह मुँह की खाती हैं। एक बार महान बनने की कोशिश करी थी कि नानी के बारे में ये कहा कि नानी के साथ में बच्चा सो रहा है, तो वो इतनी बड़ी बात थी और नानी को ना किसी तरह से पूछती हैं, ना नानी को रखा। जब चालू दिल्ली जा रही थी तब भी नहीं रखा नानी को कि और आज देख लीजिए नानी का नाम लेने वाला नहीं है। ऐसी खाला को इतनी बड़ी बात बता दी थी, जिस खाला के जिस खाला को वो विश कर रही थी, ये सब कर रही थी, एक दिन
वो अपने घर में रखती तो है नहीं है। मैं नाज़ा खान की बात कर रहा हूँ। एक दिन कभी आज तक रुकते हुए देखा है? हाँ, कि यहाँ कभी सो जाओ, हम रात को बैठ के बातें करेंगे। आपको लगता है कि कभी ऐसा दिन आएगा कि मैडम जो है अपने 5 बीएचके में कहीं पर भी अम्मा का फ़ोल्डिंग डलवाएँगी और उनसे कहेंगी, "नहीं मेरी प्यारी अम्मा द डॉल आप यहाँ पे रहो।" आएगा वो दिन? तो देख लीजिए, जब-जब वो महान बनने की कोशिश करती हैं, वो मुँह की खाती हैं। यहाँ पर भी इन्होंने सोचा कि मैं अपने बच्चे को नमाज़ सिखाते हुए दिखाऊँगी, तो मेरी तारीफ़ होगी, मुस्लिम लोग अच्छा समझेंगे कि देखो ये कैसी है और कैसा करा रही है। ठीक है? मैं कोई धर्म के आड़े नहीं ला रहा कि वो क्या थी, क्या होगी। आज वो जो है, वो ठीक से अपना धर्म का पालन कर रही है, अपने फ़र्ज़ को निभा रही है या नहीं निभा रही, वो ये दिखाना चाहती थी। लेकिन वो मुँह की खाती हैं। मुँह की इसलिए खाती हैं कि ये फ़िल्म नहीं है, ये उनका सीरियल नहीं है कि जहाँ वो थोड़ी-सी एक्टिंग करके दिखा देंगी, सब कुछ चल जाएगा। ये व्लॉग है, यहाँ पे लोगों को वो जो तुम दिखा रही हो, वो पकड़े जाओगे अगर अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है। तो यहाँ मैडम के पास स्क्रिप्ट नहीं थी बिल्कुल भी, वहाँ स्क्रिप्ट दी जाती है, इसलिए पकड़े नहीं जाते हैं। यहाँ स्क्रिप्ट थी नहीं, आपने बिल्कुल भी सोची भी नहीं। आपने एक चीज़ और नोटिस की कि जब उसने कहा ना बेटा अल्लाह अल्लाह करो अब मतलब उसने कहा कि चलो जा नमाज़ पे खड़े हो जाओ, चलो अल्लाह अल्लाह करो। तो बच्चे को ना वो आदत पड़ रही है जब मौलवी आते हैं ना घर पे इनके पापा को पढ़ाने के लिए या शायद मैडम भी पढ़ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। डाउट है मतलब ऐसा कि पढ़ रही हैं तो अच्छी बात है कि अल्लाह अल्लाह करो तो उसने 1-2 बार अल्लाह अल्लाह करा और फिर अपनी मम्मी के पास फूँकने के लिए आया वो तो मैडम कहती है, "अरे नहीं ऐसे नहीं आना था आप नमाज़ पढ़ो।" कैसे नमाज़ पढ़ो? अब आप देख लो ना, उसको कभी भी नमाज़ के लिए कुछ सिखाया नहीं गया। थोड़ा बहुत इन्होंने सजदा करना ये सब सिखाया है और उसके बाद में सीधे जा-नमाज़ पे खड़ा करके इन्होंने सोचा कि हम ऐसा दिखा देंगे तो लोग सब मान लेंगे, ठीक है? और यहाँ आके फँस गई। या खुद भी फँस गई, खुद भी फँस मतलब गई। अपने आप को भी बेनकाब साबित कर दिया कि ये कुछ भी नहीं जानती और जनाब को भी बेनकाब साबित कर दिया कि जनाब भी अपने घर में कोई नहीं नमाज़ें नहीं पढ़ते, सही पढ़ता है। बात है। वरना जब पढ़ने वाले होते हैं ना, ऐसे होते हैं। आपको याद है अली 2 साल से जभी भी शब बारात आ रही है या जभी भी रमज़ान आते हैं ना, अली भागता है अपने चाचू के साथ, छोटे वाले हमारे मेरे भाई के साथ कि मैं जाऊँगा और वो मस्जिद में जाता है और जब वो पूरी रात वहाँ पे रुक के इबादत करते हैं ना, वो करता है। देख-देख के वैसे ही और वो सब बच-बच के जाता था। लोग तराबी पढ़ने जाते हैं, ये सब जाते हैं, तो हम तराबी पढ़ रहे होते हैं और पीछे बच्चे या तो शोर मचा रहे होते हैं हाँ, या कुछ हरकत कर रहे होते हैं, ठीक है? वो सारे के सारे शौक में आए होते हैं, शौक में पर आए होते उनको हैं। उतनी सीरियसनेस ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं। हुँ, या फिर ये कहिए कि उनके जो फादर वगैरह जो लेकर आए हैं, हुँ, यानी उनको उनको समझाना चाहिए बेटे वहाँ जाके हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हुँ, क्योंकि हमारे फादर ने हमें ऐसे ही सिखाया था। हमें अपने साथ लेके जाते थे और साथ में कोने पे खड़ा कर लिया करते थे। बेटे जैसे-जैसा हम करें, वैसा तुम करोगे तो तुम्हारी नमाज़ हो जाएगी। हाँ, ऐसे ही ठीक है? सिखाते हैं बच्चों ऐसा को। हुँ, ऐसा बोल के हमें वो सिखाने के लिए लेकर जाते थे। हुँ, उसके बाद में लगातार हाफ़िज़ जी जो पढ़ते हैं, हुँ, उससे हमें वो याद होने लगा कि वो हुँ, शुरुआत में क्या पढ़ा जाता है, वो क्या किया जाता है। हुँ, तो बेसिकली इस तरह से नमाज़ सिखाई जाती है बच्चों को, हुँ, ठीक है? तो इस तरह से बच्चे जो इस तरह से करते हैं ना, पीछे करते हैं, ये वो बच्चे होते हैं कि जिनको कोई तालीम और कुछ चीज़ नहीं दी जाती। हुँ। तो यहाँ पर मैडम ने बिल्कुल भी ना जनाब ने उनको इस तरह से सिखाने की कोशिश नहीं करी। पक्का कह रहा हूँ, अगर जनाब यही वाला काम कर रहे होते, तो मैडम से बेहतर करके दिखा देते। हुँ, एटलीस्ट वो नमाज़ की चीज़ों को जानते तो हैं, यस। तो वो गलत बात नहीं करते। हुँ, गलत बात अपने मुँह से नहीं निकालते जो मैडम ने निकाली। हुँ। बच्चे की गलती तो 100 गलतियाँ माफ़ है, क्योंकि बच्चा भी सीख रहा है। आपको क्या लग रहा था कि ये कुछ सर्टेन ऑडियंस जो है उसको खुश करने का तरीका था मतलब आजू-बाजू के लोगों को? मैंने कहा ना ये आई थी कुछ खुश करने के लिए, अपने आप को महान साबित करने के लिए। हुँ। अपने आप को साबित करने के लिए मैं वास्तव में पूरी तरह से मुस्लिम हूँ और मैं अपने बच्चे को भी ऐसी परवरिश दे रही हूँ। लेकिन ये आधा ज्ञान जो होता है ना, वो यही होता है। हुँ, तो ये लपेटी गई और ये कह लो कि दोनों के दोनों बेनकाब हो गए, जैसे हुँ। मैंने कहा। अब मैं आपको एक बात और बताऊँ? जब इसका गुग्गा थोड़ा इतना बड़ा होगा ना, वो कर लेगा अपने आप देख के क्योंकि उसका पापा पढ़ता है। उसका पापा जो है ना वो पढ़ता भी है। अब वो दिखाता है वो बात अलग है कि जनाब पूरी नहीं दिखाते, पर जनाब नहीं भी दिखाते ना तब भी हमें पता है कि वो पाँचों टाइम की नमाज़ नहीं पढ़ते। भाई देखो, उसका पापा पढ़ता होगा, साथ-साथ अम्मी जो हैं, वो भी पढ़ती हैं, ठीक है? खाला जो है, मेबी वो भी कुछ पढ़ती होंगी। तो इसलिए अगर घर में कुछ लोग पढ़ते होंगे, तो उनको देखकर सीखना आसान हो जाता है। सही बात है। सीख जाते हैं। अब ये बताओ, उसे जो है वो तो सिखा सकती हैं,
रोटी बेल, हाँ, पूरी बनाना, हाँ। पूरी बनाना, हुँ, ये सब तो सिखाया जा सकता है। और ये कैसे सिखा रही हैं? देख लो, दोनों का अंतर देख लो। हुँ, वहाँ मैडम जो है वो कुक हैं, तो हुँ, वो ये सिखा सकती हैं और हुँ, सिखा रही हैं। तो हुँ, यहाँ पर वो कुछ एबीसी भी नहीं जानती, तो उनके मुँह के लिए आ गया। तो हुँ, ये बेसिकली एक एक इनका एक चेहरा सामने आया, दोनों का चेहरा सामने आया। चलो थोड़ी-सी फिर अब चालू की भी बात कर लेते हैं। हुँ, कहीं पे ना और लोग कहें अभी हम तो इसके फैन हो गए और उसके फैन हो गए। हुँ, चालू जो है सो कॉल्ड जैसा वो कहती है कि औरंगाबाद गई थी, ठीक है हुँ, ना? हुँ, तो शहर का नाम अभी बदल चुका है, हाँ, तो कई लोगों ने उसको कहा भी कि नहीं तुमने ये वाला नाम क्यों नहीं लिया, ठीक हुँ, है? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वहाँ की कोई बात नहीं कर रहा। उन हुँ, वहाँ की सिर्फ़ मुझे 2 ही बातें करनी है। हुँ, एक बात तो ये करनी है कि बच्चे की तबीयत कितनी ज़्यादा खराब थी, फिर भी इसको पैसा कमाने की इतनी हवस है, इन हुँ, दोनों को ही, मियाँ-बीवी को, कि भागने को तैयार हैं। देखो, ये चाहे वो टाटा नगर गई हो, चाहे वहाँ गई हो, हुँ, पूरे रास्ते बच्चा रोता रहा है। हुँ, ये तुम्हें कैसे देखने को मिला, फनी जो है टहलाता रहा उसको, हुँ, ठीक है? और एक गोद से दूसरे गोद, वो किसी के भी गोद में गया हो, चाहे वो अपनी वहाँ पे टाटा नगर पहुँचने के बाद में जो इसकी अम्मा थी यानी कि दादी थी, हुँ, उनके साथ जो भी थी, उनकी गोद में गया हो तब भी, या किसी की भी गोद में गया हो, यहाँ तक कि अपने दादा की भी गोद में गया, तब हुँ, भी वो बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। यहाँ तक कि चालू 2 बार ये हुँ, बता रही थी कि वहाँ के लोगों ने उसको कितना प्यार किया, कितना कितना उनको खैर मकदम किया, कितने खुश हुए उनको हुँ, देखकर, वो अपने गोद में बैठा के कह रही थी, तब भी बच्चा रो रहा था। पर वो हुँ, लगातार व्लॉगिंग कर रही थी, लगातार हुँ, व्लॉगिंग कर रही थी। उसके बाद में फिर गिफ्ट दिखाने बैठे। हुँ, गिफ्ट दिखाने बैठे कि गिफ्ट कौन-कौन से हैं, फ्रेंड्स बाद में हम भूल जाते हैं। तब भी गोद में उसके बच्चा था, तब हुँ, भी बच्चा रो रहा था। हुँ, पर इस बंदी पे कोई फ़र्क नहीं था। ये हुँ, उसको लगातार उड़ा के ले जा रही है, उड़ा के ले जा रही है और उस बच्चे पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। पैसा इतनी बुरी चीज़ नहीं होती भाई, हुँ, लेकिन इनके तो इनके लिए बहुत है। बुरा है। इनके केस में है, इनके लिए ना फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा ही है, भले चाहे बच्चे के लिए ये तरस रही थी, लोग इस आप तो लिख रहे हैं, जो पॉडकास्टर बोल रहे हैं वो तो अलग है, जो पॉडकास्टर को फॉलो करते हैं या लोग पॉडकास्टर को सुनते हैं वो लोग अलग है, वो पब्लिक अलग है। लेकिन इसी की ही पब्लिक अब इसको अच्छे से कमेंट बॉक्स में धो रही है, क्योंकि उनको बच्चा दिख रहा है परेशान होता हुआ और इसकी हरकतें भी दिख रही हैं। करो तुम, जैसे-जैसे तुम करोगे लोगों की और आँखें खुलेंगी, तुम्हारी व्यूवरशिप और कम होगी। इसको मैं ये कह रहा हूँ माँ होने के नाते, आप बताना वैसे आप बता पाओगे ये वाली बात, क्यों आपके दिल ऐसे धुक-धुक नहीं होता कि बच्चे को अगर कुछ ऐसा कुछ हो गया, है नहीं? तो वो क्या करेगी? क्योंकि बच्चे को रोते हुए देख कर आपने तो देखा ही है, हुँ, क्या रात-रात भर हम सो पाते थे अगर हुँ। बच्चा रोता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन पूरा घर जाग जाता था बच्चे के रोने की आवाज़ से, आपको याद है? आप खड़े हो गए और वो इसके बाबा आ जाते थे अर्श के और उसकी दादी, चाचू सब मेरे कमरे में, क्या हो गया, क्या हो गया? कभी कोई गोद में टहला रहा है, कभी कोई गोद में टहला रहा है। और इनका तो देखो इनको कितना सिंपल, मतलब इनके लिए लाइफ, और मैं तो ये कहूँगी भाई अल्लाह का शुक्रिया अदा कर, तुझे इतना नेक बच्चा मिला है कि बिल्कुल तुझे परेशान नहीं करता। वरना मैंने तो देखे हैं ना भैया, 10 बच्चे तो हो गए ना हमारे घर के, सारे मिला के, सारे भाई-बहनों के मिला के, बल्कि ज़्यादा बच्चे हैं, देवर के भी बच्चे हैं। पर हर तरह के बच्चे अलग-अलग होते हैं, पर इतना सब्र का बच्चा कोई नहीं है कि जो बिल्कुल इनको परेशान नहीं करता, उसके बाद इसने इस बच्चे की ये हालत बना रखी है, बहुत तरस आता है देखकर। देखिए, सबसे ज़्यादा दर्द जो होता है, सबसे ज़्यादा दर्द, वो अपने बच्चे का होता हुँ। है या नहीं होता है? बिल्कुल। आपको बच्चों से प्यार है, आपको दूसरे के बच्चों का दर्द देख के भी आपको दर्द होगा। हुँ, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द क्या अपने बच्चे का नहीं होता? हुँ, इसने ये सवाल किया कि हुँ, इस बंदी को एज़ ए माँ हुँ। बिल्कुल भी दर्द नहीं होता इस बात का कि मेरा बच्चा लगातार परेशान पे पता नहीं परेशान है। कितनी कट्टर बताओ माँ क्यों? है? इतनी कट्टर कोई कैसे हो सकता है? मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं बताता हूँ, हुँ, ऐसा क्यों? हुँ, क्योंकि मैंने ये सोचा भी, फिर उसका कारण भी जानने की कोशिश करी। हुँ, क्योंकि जिस दिन इसका बच्चा हुआ है ना, हुँ, इसने इस बच्चे को इसकी नैनी यानी आप समझ रहे हैं ना खाला, हुँ। उस पर छोड़ दिया। वो पूरी तरीके से बच्चे का हर तरह से ध्यान रखती है, यस। सुलाती है, रात हुँ, को भी अपने पास नहीं सुलाती है। हुँ, ये सुलाती है, खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, धुलाती है, दवाई देनी होती है, दवाई दे देती है, उसकी टाइम से जो मालिश होती है, उसका ख़्याल रखती है, हर चीज़ का वो ख़्याल रखती है। और जो चीज़ थोड़ी बहुत बच जाती है, तो वो छोटी वाली नैनी जो है ना, हुँ, वो ध्यान रखती है। हुँ। तो इसने अपना बच्चा बिल्कुल भी सँभाला नहीं है। यस। तो इसलिए इसको वो ममता और वो दर्द बिल्कुल नहीं होता। नहीं तो आप बताओ इतनी जल्दी
कोई दूध छुड़ा देगा बिल्कुल भी नहीं, बच्चे का? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी वो नहीं। भी पहले-पहले बच्चे का। जब तक कोई माँ को मजबूरी ना हो, या तो माँ को दूध आना बंद हो जाए, या माँ को कोई ऐसी परेशानी हो जिसकी वजह से बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो, या माँ को कोई मेडिसिन चालू करनी हो तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से कि भाई वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है तो बंद कर दो, उन्हीं सूरत में बंद किया जा सकता है। वरना आपको तो पता है इस्लाम में तो बच्चों के दूध के हक भी हैं, और फिर भी इसने वो भी पूरा नहीं किया। लड़के-लड़की का दोनों के हक बताए गए हैं। चलिए हम उस बात पे इतना ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन कम से कम कोई भी माँ है, साल भर तक बच्चे को दूध पिलाती है। कोई भी माँ, ठीक है? चाहे वो ऊपर का दूध भी पिलाना शुरू कर दे, फिर भी अपना दूध पिलाती है। ये उसकी अपनी ममता होती है, अपना कर्तव्य होता है, अपना फर्ज होता है, अपना प्यार होता है। अरे मैंने तो ऐसे भी देखा है कि जो माँओं का जो ना कुदरती ऐसी होती है कि उनकी मजबूरी हो जाती है कि उनको फीड नहीं आ रहा, तो क्या उनकी ममता कम हो जाती है अगर उन्होंने अपना दूध नहीं पिलाया? तो फिर भी बच्चा माँ से ही चिपकता है, ये तो देखो। मैंने उन माँओं को आप बताएँगी इस बात को, रोते हुए देखा है कि जब वो फीड नहीं करा पा रही और उनका बच्चा बिलखता है ना, तो वो उस टाइम मैंने ऐसी माँओं को रोते हुए देखा है कि मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही, ये देखो ऐसा हो गया। आप ये चलो और याद कराता हूँ मैं, सम टाइम इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं, यस। तब डॉक्टर 2 या 3 दिन के लिए कह देता है कि बच्चे को आपको 2 या 3 दिन तक अपना दूध नहीं पिलाना। यस। टाइम सोचो जरा कितनी दिक्कत होती है, बच्चे को आदत नहीं होती और उसके बाद में आपको वो दूध नहीं पिलाना और आपका दूध भी आता है, फिर भी आप नहीं पाते, नहीं पिला पाते, ठीक मजबूरी है? हो जाती है ना वहाँ की। तो कितना माँ रोती है इस बात के लिए। तो उन पलों को याद करके आप देखिए कि कितना माँ के लिए कितना तकलीफ़देह हो। चलो वो एक अलग पोर्शन हो गया, पता नहीं इसने क्या सोचकर वो फीड कराना बंद कर दिया है या करा रही है, लेकिन नाम तो नहीं ले रही है। पिछले 2 महीने से वो फीड का नाम नहीं ले रही है, रमज़ान से पहले से ही। अच्छा, बात इसकी आती है कि चलो कुछ महीने तो फीड कराया, माँ तो है ना वो, चलो फीड नहीं भी कराते, जैसे मेरी भी कज़न है, उसको फीड नहीं आया ही नहीं तो उसने नहीं कराया, तो क्या उसकी ममता खत्म हो गई अपने बच्चे के लिए? आज भी पूरी-पूरी रात अगर उसको परेशानी हो जाती है ना, तड़प जाती हैं, माएँ ऐसी होती हैं। सारी दुनिया एक तरफ और बच्चा एक तरफ, क्योंकि बच्चा वो नेमत है कुदरत की। 28 से 30 घंटे का सफर लेके, ओ माय गॉड, बच्चे को, वो भी बीमार को, और वो भी इतनी दूर की रिश्तेदारी, इतनी दूर की। मुझे वो दिन भी याद है कि जब बच्चों के लिए तुम आपने मेरे को भी झिड़क दिया था कि बच्चे की तबीयत खराब है और आप मतलब किसी और चीज़ की बात करो, पता नहीं क्या बात रही होगी, क्या नहीं होगी, मुझे याद नहीं। पर ऐसा भी होता है। माँ का ये जो गुस्सा होता है ना, ये सब जायज़ है। याद है जब अर्श छोटा सा था, वो बीमार था, 1 साल का भी नहीं था, 6-8 महीने का था शायद, या 4-5 महीने का था, और उसको बहुत कफ कोल्ड हो रखा था, और मैं अम्मी के घर गई हुई थी और उसका पैर जल गया था, वो सॉरी उसका वो स्टीमर से जल गया था और मेरा पैर जल गया था, दोनों माँ बेटे एक साथ जल गए थे। मैं कितनी मजबूर हो रही थी, कैसे के ले नहीं पा रही हूँ, कर नहीं पा रही हूँ, वो वक़्त भी मैंने देखा था। चलो खैर, वो तो हम में मुझ में तो उसके बच्चे के लिए भी ममता है, अपने के लिए तो खैर सबकी होती है। इसमें क्यों नहीं है अपने बच्चे के लिए ममता? पैसा, पैसा, पैसा सब कुछ करता है और ये दोनों पागल हैं। इससे पहले भी आपको याद हो, जब बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, वो इसीलिए खराब हुई थी, ये 40 किलोमीटर, आई थिंक 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर था मुंब्रा। वहाँ पे एक शॉप के इनॉग्रेशन या समथिंग में गई थी, तब भी इसके बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, तब भी इसने इस बात का बिल्कुल ख़्याल नहीं किया था। तो ये तो प्रूव है कि पैसा इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, पैसे के लिए कहीं पे भी भाग सकती है। अच्छा, पैसे से एक बात और मेरी याद आ गई, कितनी ज़्यादा धोखेबाज हैं ये लोग, बहुत बड़े धोखेबाज हैं, इतने फरेबी हैं। इन्होंने अपने रेस्टोरेंट के लिए, जो टूटने भी लग रहा है, अब पता नहीं अल्लाह का क्या है, क्या नहीं है, वो क्या काम दिखाता है अपनी, किस तरह से दिखाता है। इन्होंने अपने वहाँ पर 2 इनाम रखे थे, आपको याद हो, कि हम 26 जनवरी को, याद कीजिए 26 जनवरी को डिक्लेयर करेंगे एक उम्रा पैकेज और दूसरा दुबई का टूर, ठीक है? खुदा का नाम ले रहे थे कि हाँ, उम्रा के लिए भेजेंगे। दोनों ही वैसे पहले उम्रा के लिए निकालना चाहते थे ये, लेकिन इन्होंने इसलिए एक रखा है ऐसा कि भई हो सकता है कोई नॉन मुस्लिम हो, तो हम दुबई का टूर रखते हैं। तो इसलिए इन्होंने 2 रखे थे, ठीक है? और उसके लिए 26 जनवरी इन्होंने मुकर्रर की थी। बेशर्म लोगों ने आज तक उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया। लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इनकी बात मान के पार्टिसिपेट किया। उन्हें नहीं पता कि कितने फरेबी, कितने धोखेबाज इंसान हैं। कमा लिया ना, इन्होंने तो उम्रा के नाम से भी कमा लिया। मैं यही तो कहती हूँ, दीन इस्लाम को भी यूज करते हैं पैसा खाने के लिए,
और वो कैसे अंधे गूंगे बहरे लोग हैं जो इन सारी चीजों में उनको सपोर्ट करते हैं और उनको वो चीजें नहीं दिखाई देती। क्या उम्रा के नाम पे जब इन्होंने वो उनसे कहा था कि कूपन मिलेगा, इतने की शॉपिंग करोगे तो कूपन मिलेगा, अरे मत करते, इतने की शॉपिंग करोगे या नहीं करोगे, आप रैंडमली भी बोल देते। भाई उम्रा कराना तो बहुत सवाब का काम है। मैंने सुना है अगर आप किसी को स्पॉन्सर करते हो उम्रा का, तो जितना सवाब वो जो करने वाले को मिलता है आपको भी मिलता है। आप हदिया दो देते हो उसका भी सवाब मिलता है। आप किसी को कलाम पाक देते हो जब वो पढ़ते हैं ना, तो आपको भी सवाब मिलता है। तो लेकिन आप अल्लाह के नाम पे वो भी खा गए, उम्रा के पैकेज भी खा गए। चलो, बीच में सुनने को आ रहा था कि ये जो इनाम निकालेंगे तो शायद ये दोनों नाम निकालेंगे, क्योंकि फिर इन पे इल्जाम लगता है कि दोनों का। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा था, आपको याद हो तो हमने बात की थी कि नहीं, ये जो ना दोनों ही उम्रा निकालेंगे। क्यों? क्योंकि दुबई से इनको सवाब नहीं मिलेगा, दुबई से इनको सवाब नहीं मिलेगा। और ये कह देंगे कि भाई ठीक है ऐसे नाम का है। अच्छा, कहीं आपने देखा था अभी कुछ नाम निकाले थे इन्होंने? नाम तो शायद इन्होंने निकाले हैं, लेकिन उसके बाद बात नहीं की कि कहाँ उम्रा कौन जा रहा है, कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कोई स्टोरी रीशेयर नहीं करी। लेकिन मुझे तो याद है कि कोई एक रील डाली थी, उसमें इन्होंने कोई नाम निकाल रहे थे ये किसी ऐप के थ्रू। आपको क्या लगता है कि वो था कुछ सक्सेसफुल था? नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, वो तो जनाब ने किया था, वो जो निकाले थे नाम। नहीं नहीं, चालू का भी मैंने देखा था कि लाइव आई थी वो, और उसने लाइव में ही वो टीवी पे लगा के वो दिखा रही थी कि वो चला गया, नेटवर्क चला गया, ये हो गया, नाम निकल गए हैं। तो मेरे ख्याल से शायद ऐसे उसने शायद 2 नाम ऐसे कुछ निकाले थे। अब ऐसे मुझे सही से याद नहीं है। देखो हम, और ये ऑडियंस ज्यादा अच्छे से बता पाएगी क्योंकि मुझे भी थोड़ा धुंधला सा याद है। पर उसके बाद बताया नहीं कि भाई उम्रा जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, या उम्रा वहाँ दुबई जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। मुझे तो लगता है ये खा गए। खा गए। ये कुछ खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, खा गए। इसीलिए इसीलिए अल्लाह की मार पड़ी है कि वो रेस्टोरेंट ही पूरा पूरा टूट गया। आप जो भी कह लीजिए, जो भी चीज़ें वो सामने तो आती हैं, तो हम्म। ये है इनकी असलियत। और हम्म। ये हमने कोशिश करी वैसे पिछला भी और कुछ नया भी थोड़ा-सा कवर करने की, हम्म। पर जितना भी हो सका, क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है, पॉइंट तो बहुत सारे हैं इनके ऐसे डिस्कस करने के लिए, जो इन्होंने शगुफ़े छोड़े हैं और जो ये गलत दिखाते हैं, ठीक है? तो चलिए फिर अगले हफ्ते बात करते हैं, ठीक है? आज अच्छा, वैसे जाते-जाते अभी तो वैसे बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं जो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम कवर कर लेंगे, कुछ पॉइंट्स नए भी मिल जाएँगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 दिन हो गए चालू अप्पी का व्लॉग आए हुए, रिसेप्शन भी निपट गया है 1 दिन पहले का, लेकिन चालू अप्पी का व्लॉग नहीं आया। उस पे आपका क्या कहना है? क्या चक्कर है? बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब है या एडिटिंग नहीं हुई है? बच्चे की तबीयत तो खराब है ही, एक कोई न कोई और मामला भी पीछे होगा, क्योंकि ये और इतना कंटेंट छोड़ दे, लगातार फंक्शन पे फंक्शन होते चले जा रहे हैं। बल्कि आपको याद हो जब इस तरह की चीज़ होती है, तो ये पर डे ब्लॉग यस, जो है रिलीज़ यस, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ एडिटर इसके पास है, इसको तो बैठकर एडिट भी नहीं करना है, तो फिर क्यों व्लॉग पे नहीं आ रही है? तो पर डे डाल सकती थी कि हल्दी, मेहंदी, संगीत, फलाना, ढिमाका, शादी, वलीमा। इस बात से पहचान कर लीजिए, शादी में 12 बजे कौन जाता है? हाँ। जो शादी का जो प्रीमियम टाइम होता है ना, वो 9 टू 11 ही होता है। 11 के बाद में तो आप वहाँ देखिए लोग छँटने लगते हैं। 12 बजे तो घर के लोग खाना खाते हैं, जो दूल्हा-दुल्हन होते हैं, घर के परिवार वाले होते हैं, या दस्यारी वाले जो आते हैं, यानी कि दुल्हन के घर वाले जो आते हैं ना, वो लोग लेट से उस टाइम का खाना-वाना खा के फिर अपना सारा रैप अप कर देते हैं। मेन लोग तो अपना 7 से 8 के बीच में आके खा के चले जाते हैं, और ये 12:30 बजे एंटर हुए हैं। तो जिस टाइम में लोग जा रहे थे, उस टाइम में इनका आना अपने आप में बहुत कुछ कहता है, ठीक है ना? बाकी समझने वालों को तो बहुत कुछ है, और बाकी तो असलियत आप बता ही दोगे। चलिए, ये थे बहुत सारे पॉइंट्स जो हमने नोट डाउन करके रखे थे। हालाँकि ये बहुत बड़ा हो गया क्योंकि इसको हमें 2 पार्ट में बनाना था, और कल लाइट इतने ज़्यादा परेशान कर रही थी, नेटवर्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। और ये क्यों? क्योंकि वॉइस ओवर वाला क्यों है, ये फेसलेस क्यों है, ये तो आपको पता ही है, मैं बार-बार तो खैर नहीं बताऊँगी। तो आई होप आज का जो पॉडकास्ट है, हमारा जो कोलैब पॉडकास्ट है, आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और इस वाले पॉडकास्ट में आपको कई सारे रंग देखने को मिले होंगे। हमने कोशिश की थी तीनों व्लॉगर को पूरा यहाँ पे मौका देने का, जो उन्होंने इसमें किया है। तो आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? डेफ़िनेटली आपको पसंद ज़रूर आएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमने इनकी बाहर निकालने की कोशिश करी है। इनके चेहरे पे जो पड़े हुए नकाब हैं, जो आज तक भी नहीं हट पाए हैं, उनके बारे में भी हमने बात करी है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा एक और नए पॉडकास्ट का। तो जब तक बाय-बाय, मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।